एलएसी पर और खराब हुए हालात। अब एलएसी की कमान खुद मोदी के हाथ। अक्साई चीन में चीन ने बसाया सैन्य शहर। तब भारत के हजारों सैनिक हुए रवाना। भारत आने वाले S-400 सीधे जाएंगे लद्दाख बॉर्डर। जी हां दोस्तों, एलएसी पर हालात बेहद भयंकर और खराब होते जा रहे हैं। स्थिति तो यहां तक खराब हो चुकी है कि अब पीएम मोदी ने एलएसी पर तनाव की मॉनिटरिंग खुद अपने हाथ में ले ली है और भारतीय सेना की तादाद, हथियारों की संख्या और दुश्मन की पूरी तैयारियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। एलएसी पर हालात तो यहां तक पहुंच चुके हैं कि चीनी सेना ने खौफ में आकर लद्दाख बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों को और जवानों को बुला लिया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन ने पाक सेना के अधिकारियों को सीमा के थिएटर कमांड के मुख्यालय में तैनात कर दिया है। दोस्तों, चीन को लगता है कि भारतीय सेना की ताकत और उसकी रणनीति को समझ पाने में वो असमर्थ है। वहीं चीन ये सोचता है कि पाकिस्तान आए दिन भारतीय सेना से मुकाबला करता रहता है, लिहाजा भारतीय सेना और उसकी रणनीति से पाकिस्तानी सेना अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी है। लेकिन चीन ये भूल गया कि पाकिस्तान तो हर बार भारत के हाथों मुंह की खाता आया है। इतिहास इस बात का गवाह है। पाकिस्तान किसी भी जंग में, किसी भी लड़ाई में भारत से हमेशा बहुत पीछे ही रहा है, यहां तक कि लंबा चौड़ा सरेंडर भी कर चुका है। लेकिन दोस्तों, फिर भी भारत दुश्मन को कमजोर समझने की भूल नहीं करता है। चीन दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर बहुत जल्द, या फिर ये कहें कि सर्दियां शुरू होते ही सीमा पर जंग का ऐलान कर सकता है। इसके अलावा भी इसरो ने चीन की एक और करतूत को पकड़ लिया है। चीन ने अक्साई चीन इलाके में पूरा का पूरा सैन्य शहर ही बसा लिया है। यानी चीन ने अपनी तरफ से गुप्त तरीके से पूरी तैयारियां कर ली हैं ताकि वो भारत से युद्ध कर सके। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है भारत की सैन्य तैयारियां। पीएम मोदी ने भारतीय सेना को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं रूस भी बहुत जल्द भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौंपने वाला है। ये काम रूस अगले महीने ही करने वाला है। और दोस्तों, इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आने से पहले ही मोदी सरकार ने इसको लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। हम आपको बारी बारी से चीन के जंग में भारत की तैयारियों के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगा कि भारत ने सेना और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर के क्या बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद शी जिनपिंग दनादन इमरजेंसी मीटिंग्स करने में व्यस्त हो गया है। ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, लिहाजा दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। भारत के हजारों सैनिक एलएसी के लिए रवाना। भारत के इतिहास में सबसे भयंकर महासंग्राम। दोस्तों, पाकिस्तान से 4 तो चीन से 1 या यूं कहें तो 2 लड़ाइयां भारत लड़ चुका है। अब तक आपने यही सुना होगा कि भारत ने एक ही युद्ध यानी 1962 में लड़ा था, जिसमें चीन ने धोखे से भारत को हरा दिया। लेकिन महज 5 साल बाद 1967 में नाथुला दर्रे में भारत और चीन के बीच एक और युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने चीन को ऐसी करारी शिकस्त दी थी कि वो आज तक नहीं भूला है। लेकिन दोस्तों, ये युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया क्योंकि इस युद्ध में चीन की बेइज्जती छुपी थी। लिहाजा चीन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस घटना को जाने ही नहीं दिया। खैर दोस्तों, इस युद्ध के बारे में मैंने आपको एक पहले वीडियो में बता दिया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। यानी दोस्तों, इन 6 युद्धों में जितनी तैयारियां भारत और दुश्मन देशों ने की थी, उससे कहीं ज्यादा इस बार हो रही है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि चीन तो परमाणु मिसाइलों तक सीमा पर तैनात कर चुका है, लेकिन भारत न केवल पूरी तैयारी कर चुका है, बल्कि चीन की ऐसी किसी भी परमाणु मिसाइल को रोक पाने में सक्षम है। क्योंकि दोस्तों, चीन सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन से लगते इलाकों से हमला कर सकता है। लिहाजा दोस्तों, मोदी सरकार ने एलएसी पर अपने हथियारों की तादाद बढ़ाने के साथ साथ अब हजारों सैनिकों को भी एलएसी की ओर रवाना कर दिया है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि चीन इस युद्ध को लंबा खींचने के मूड में है और सर्दियों में चीन की मंशा कुछ बड़ा करने की है। लिहाजा भारत ने भी भयंकर तैयारियां कर ली हैं। भारत चीन पर कतई भरोसा नहीं करने वाला है। लिहाजा भारत ने सर्दियों के लिए भी भारी संख्या में सैनिकों को एलएसी पर भेजना शुरू कर दिया है, जिसके बाद दोस्तों आशंका जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध हो सकता है। एक रिपोर्ट में
डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जानकारी दी गई है कि इस महीने फिर से भारत और चीन के सैनिकों के बीच कमांडर स्तरीय बातचीत होने वाली है, जिसमें अंतिम विवादित क्षेत्र हॉट स्प्रिंग एरियाज को लेकर बातचीत होगी, जो अब दोनों देशों के बीच अनसुलझा मसला है। लेकिन चीन ने एक बैक चैनल के जरिए ये बात भारत तक पहुंचा दी है कि वो हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसे में भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये कमांडर स्तरीय बातचीत भी बेकार ही जाने वाली है। स्थिति खराब होती देख अब मोदी सरकार ने रूस से जल्द आने वाले S-400 को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसे चीन के कान खड़े हो चुके हैं। लद्दाख में प्रचंड सर्दी में तैनात हुए लाखों सैनिक, भारत आते ही चीन पर टारगेट होगा S-400। दोस्तों, भारत और चीन दोनों देशों ने गोगरा और गलवान घाटी के साथ ही बाकी इलाकों में हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया है। वहीं डेमचोक और देपसांग प्लेन्स में भी अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है। दोनों ही देशों के सैनिक एक दूसरे पर लगातार नजर गड़ाए हुए हैं और किसी भी हरकत का प्रतिकार करने के लिए बिल्कुल आमादा हैं, यानी जरा सी हरकत होते ही दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर घातक हथियारों के साथ एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। मोदी सरकार इस पूरे मामले को देख रही है। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा बयान जारी करके कहा है कि हम लद्दाख में लड़ाई की गर्मी को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चीनी सेना ने बहुत बड़ी तादाद में यहां पर सैनिकों को तैनात कर दिया है, जिसे हमें भी मजबूर होकर यहां पे अपनी सैनिकों की तैनाती करनी पड़ रही है। चीन यहां पर अपने सैनिकों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में पैसे खर्च कर रहा है, साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, चीन की तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम तरह के खर्च करने के बावजूद चीनी सैनिकों का मनोबल टूटा हुआ है, या इसे ठीक से ऐसे कह सकते हैं कि भारत को शुरुआती जीत तो मिलनी भी शुरू हो गई है। वैसे भी किसी भी देश के जवानों का मनोबल शुरू में ही तोड़ देना सबसे बड़ी कूटनीति होती है, और यही काम भारतीय सेना कर रही है। दूसरा, भारत वहां पर मिरर डिप्लोमेसी अंजाम दे रही है, मतलब जितने सैनिक चीन तैनात कर रहा है, भारत उतने या उससे कहीं ज्यादा तैनात कर रहा है। चीन जितने हथियार तैनात कर रहा है, भारत उससे ज्यादा हथियार वहां तैनात करने की कोशिशों में लगा है। तो वहीं दोस्तों, रूस इस साल के अंदर ही भारत को अपना सबसे घातक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौंप देगा, और भारत इस घातक मिसाइल सिस्टम की बोहनी चीन पर हमला करके ही करने वाला है। यानी चीन के हथियारों पर ताबड़तोड़ फायर कर भारत S-400 की ताकत को भी जान लेगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत को S-400 मिलते ही उन्हें LAC पर तैनात कर दिया जाएगा। वहीं भारत ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लद्दाख के एक निकटवर्ती इलाके में हवाई बेस पर राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती भी कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार सर्दियों में सरहद पर भारी तनाव बना रहेगा। दोस्तों, भारत के सैनिक किन हालातों में सीमा पर जमे हुए हैं, ये आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि लद्दाख में सर्दी के मौसम में पारा -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसे हालात में भी भारतीय सैनिक बिना किसी परेशानी के तैनात रहते हैं। लद्दाख में न्यूनतम तापमान पहले ही 0 डिग्री सेल्सियस तक अभी पहुंच चुका है, और आने वाले हफ्तों में पूर्वानुमान में और गिरावट की बात कही जा रही है। पिछले साल पहली बार लद्दाख में कड़ाके की सर्दी के दौरान LAC के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात किया गया था। उधर चीनी सैनिक ऐसी कड़ाके की सर्दी के दौरान खड़े तक नहीं रह पाते हैं, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। अब बीजिंग में बैठी जिनपिंग सरकार अपने सैनिकों को रोटेट करके स्थिति को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, भारतीय सैन्य अधिकारियों का कहना है कि ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिस पर चीनियों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब चीन ने पहली बार LAC का उल्लंघन करके भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की थी, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस बार गतिरोध इतना लंबा चलने वाला है, और अब भारत से पंगा लेकर चीन के पसीने छूट रहे हैं। भारत ने कर रखी है स्थिति काफी मजबूत, उधर सर्दियों में चीनियों को छूट रहे पसीने। दोस्तों, LAC पर चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियों को माकूल अंजाम दे दिया है। भारत ने पूर्वी लद्दाख के लिए अपने बढ़े हुए शीतकालीन स्टॉकिंग्स को पूरा कर लिया है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में और काफी बड़ी तादाद में बुनियादी ढांचों का निर्माण किया गया है। भारत ने न केवल भारी संख्या में
एडिशनल फोर्सेस को तैनात किया है, बल्कि दोस्तों भारत की ओर से 155 mm वज्र स्वचालित ट्रैक होवित्जर की एक पूरी रेजिमेंट को ही LAC पर डिप्लॉय कर दिया गया है। वहीं अगले कुछ महीनों में ही S-400 के साथ कई दूसरी मिसाइलों को भी यहां तैनात करने की योजना है। दोस्तों एक और बड़ी बात मैं यहां बता दूं कि भारत ऑलरेडी इजराइल के आयरन डोम जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम यहां पर डिप्लॉय कर चुका है। आकाश प्राइम ठीक इजराइल की टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है और उसकी एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा है, यानी भारत यहां पर बड़ी तैनाती कर चुका है। साथ ही ब्रह्मोस और अग्नि जैसी खतरनाक मिसाइलें भी यहां पर डिप्लॉय की जा चुकी हैं, जिसको देखने के बाद चीन बिलबिला उठा है। तो दोस्तों ये रेगिस्तान और मैदानी इलाकों के लिए ऑर्डर किए गए थे, उनमें से भी 3 को परीक्षण के लिए इस साल की शुरुआत में लद्दाख ले जाया गया था और इस तरह से भारत ने चीन के किसी भी वार का जवाब देने के लिए अपनी सेना को भी पूरी तरह से तैयार कर लिया है। साथ ही तोपों का मुंह चीन की छाती पर तैनात कर दिया है। दोस्तों भारत और चीन के बीच भयंकर युद्ध वाले हालात बन चुके हैं। ऐसे में चीन के खिलाफ भारत और ज्यादा व्यापक स्तर पर तैयारी करने के लिए भारतीय सेना और मोदी सरकार को क्या कुछ एक्शन लेने चाहिए, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट लिख करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।